स्वाहा। आपको सामने हमको ये सब पानी फिर हम हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज है अष्टमी और मैं जा रही हूँ डांडिया नाइट्स पे। वैसे तो मेरा 9 डेज़ का फास्ट है, लेकिन फिर भी डांस के लिए एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए निकल गई अपनी मम्मी और अपनी कज़न्स के साथ। और हम बहुत लेट हो गए थे गाइस, तो मैं गेट रेडी शूट करना तो इसमें भूल गई। ऑनेस्टली गाइस, तो हमारा कोई प्लान नहीं था डांडिया जाने का, बस ये हॉल हमारे घर के पास था और टिकट्स भी हमें डिस्काउंट में मिल गई थी। फ्री नहीं, डिस्काउंट पे, ठीक है। तो हमने सोचा चलो चल के देखते हैं आखिर कैसी वाइब है यहाँ की। गाइस, बिना डांडिया और गरबा के भी हमने बहुत अच्छा डांस किया। मतलब मैंने और मम्मी ने तो फुल वाइब कर ली। हॉल छोटा था लेकिन मज़ा बहुत आया, एनर्जी फुल ऑन थी। और ये रहा बेचारा मेरा भाई, सोच के आया था बस खाना खाएगा और निकल लेगा, लेकिन यहाँ तो इसे डांस भी करना पड़ रहा है और साथ में अकेले बैठ के बोर भी होना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नवमी है और घर में हवन भी होने वाला है। उसके लिए मैं 5 पुए और 5 पूरियाँ बना रही हूँ, जो हम माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर हवन में भी एक पुआ समर्पित करेंगे। अचानक से मौसम में बदलाव देख रहे हो, अभी धूप थी और अभी बारिश होने लगी। मम्मी बोलती है पूजा पाठ में बारिश होना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है जैसे भगवान सच में धरती पे आके अपनी आहुति लेके गए हैं। मतलब आज का दिन और भी स्पिरिचुअल और पवित्र हो गया। स्वाहा स्वाहा। मैंने और मम्मी ने अपना हवन पूरा कर लिया और इसी के साथ हमारे नवरात्रि का 9 दिन भी पूरा हो गया। अब बारी थी कंजकों को खाना खिलाने की, तो मैं आ गई थी किचन में कंजकों के लिए खाना बनाने के लिए। आज के दिन माता रानी को पूरी, हलवा और काले चने का भोग लगता है और हम कंजकों को भी वही खिलाते हैं। लेकिन पिछले साल मम्मी ने हलवा खिलाया था, तो इस साल मम्मी का मन था कि खीर बना के खिलाएं, तो मम्मी ने खीर पहले ही बना ली थी और मैं पूरी और काले चने की सब्ज़ी दोनों साथ में बना रही थी। नॉस्टैल्जिया आ रहा है गाइस, जब मैं कंजक बन के जाती थी। इस दिन का हमें कितना बेसब्री से इंतज़ार रहता था। हमें गिफ्ट्स मिलते थे, पॉकेट मनी मिलती थी और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब ये पैसे हम मम्मी को रखने के लिए देते थे और मम्मी हमें वापस लौटा देती थी और ये बोल के कि ये तुम रख लो, ये किसी को देना नहीं, भैया को भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा है। सीरियसली ये मोमेंट मैं बहुत मिस करती हूँ। ये कुछ प्यारी प्यारी यादें हैं जो हर नवरात्रि मुझे याद आती है। खाना ठीक लगा था? हां, सब्जी तो बहुत अच्छी। हम एक भी नहीं छोड़ के सब खा गए। सब खा गई? अरे वाह। आंटी हम बोल रहे हैं आपको सामने हमको ये सब पानी फिर हम अरे अपना नौकरी रख के अपनी गरीब लोग को मदद करेंगे। मैं और मम्मी हर साल कंजक बुलाते हैं और इस साल भी हम बस इसी टेंशन में थे कि हमें कंजक यहीं से भी मिल जाए, क्योंकि आज के दिन कंजक मिलना बहुत मुश्किल होता है। बस माता रानी की कृपा थी कि हमारी कंजक हमारे घर भी आई, हमारे घर खाना भी खाएं, उन्हें खाना पसंद भी आया और इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद दे के गई हैं। और ये था आज के भोग का प्रसाद, काले चने की सब्जी, खीर और पूरी। कंजक को खिलाने से पहले हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो अब जबकि वो खा के चली गई थी तो हमारे खाने की बारी थी। वैसे तो मैं और मम्मी दोनों खाने वाले थे, लेकिन मम्मी को मंदिर भी जाना था, तो बस मैं खाने बैठ गई और इतने देर से मैंने नमक भी नहीं खाया था और कल अष्टमी का भी मेरा फास्ट था, जिसमें मुझे नमक बिल्कुल नहीं मिला था।
तो इतने देर बाद जाके मुझे नमक मिला तो मैं क्या ही बताऊँ। अभी हो गई है रात और मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ मेला घूमने, और साथ ही साथ पंडाल भी देखने वाले हैं क्योंकि मैंने अभी तक एक भी पंडाल के दर्शन नहीं किए हैं। सबसे पहले हम गए दुर्गा माँ के मंदिर और वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने कीर्तन देखा, आरती की, वहाँ की वाइब ही अलग थी। और गाइस पता नहीं क्यों लेकिन इतनी भीड़ में मेरे से भक्ति तो नहीं हो पाती है। मैं कीर्तन में शामिल हो सकती हूँ, मैं आरती गा सकती हूँ, लेकिन जो अंदर से वो डिवोशन आता है ना, वो मैं फील नहीं कर पाती। लेकिन जब मैंने माता रानी को देखा एक अलग ही एनर्जी फील हुई गाइस। इतनी प्यारी सी मूर्ति माता रानी की। और फिर आ गए हम टेरेस एरिया पे। यहाँ भी बहुत सारी मंदिरें थी तो मम्मी पूजा कर रही थी और मैं आराम से बैठ गई थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ मैंने और मम्मी ने 2-3 फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। और फिर हम निकल पड़े पंडाल घूमने। जैसा मैंने सोचा था उतनी भीड़ तो नहीं थी। और ये मेरी नज़रें बार बार खाने की तरफ क्यों जा रही है। नहीं नहीं, वापस आओ, बस आज भर, कल से फिर तो खाना ही खाना है। और फिर हमने अपने पहले पंडाल में दर्शन किया जो देवी मंदिर के एग्जैक्ट सामने बना हुआ था। वहाँ का डेकोरेशन सेटअप सच में बहुत खूबसूरत था। एक गुफा वाली डेकोरेशन थी जो कि बहुत थॉटफुली और ब्यूटीफुली सजाई गई थी। यहाँ से दर्शन करके हम पहुँचे दूसरे पंडाल की तरफ और वहाँ की डेकोरेशन भी हमें बहुत अच्छी लगी। लेकिन बारिश की वजह से जो रोड पे गड्ढों में पानी भरा था ना, मेरा और मम्मी का तो चल के हालत ख़राब हो गया। ऊपर से मेरी मम्मी ने पहन रखी थी साड़ी जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चल। और फिर इतनी स्ट्रगल के बाद हमने फाइनली माता के दर्शन कर ही लिए। यहाँ वाली माता की मूर्ति मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत पसंद आई। फिर हम पहुंचे तीसरे और अपने आखिरी पंडाल की तरफ। यहाँ की मूर्ति भी बहुत अच्छी थी यार, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही मुझे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैंने यहाँ पे मम्मी की कुछ 2-3 फोटोज क्लिक की और फिर हम आ गए अपने घर। चलो आज के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।